हाँ बेटा, जो नेक्स्ट मेथड है हमारे कंसंट्रेशन का, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये कई बार आई हुई है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन में देखो इस बात का ध्यान रखना है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज स्पेशली फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, जो खाली एस है, जैसे PbS, ZnS, Cu2S। तो S हमारा तुम्हें पता होगा बेटा कि H2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड आयन होता है। ठीक है, जैसे PbS है तो ये क्या है, लेड सल्फाइड है, D। ठीक है, तो जो सल्फाइड ओर्स के लिए ही स्पेशली मेथड है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर स्पेशली फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, और किसी और के ऊपर ये मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ऐसे कई बार खाली ऑप्शनल में यही आ जाता है कि भाई कौन सी वाली ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं। तो फॉर सल्फाइड ओर हम इसको अप्लाई करते हैं। इसमें देखो बेसिकली हम क्या करते हैं कि देखो एक ऐसे ना टैंक ले लेते हैं हम बड़ा सा, ये पर्टिकुलरली प्रिंसिपल पर बेस्ड भी होती है, तो उस प्रिंसिपल को भी हम देखेंगे। देखो जैसे कि एक बड़ा सा टैंक ले लिया, ठीक है, इसमें हम अपना क्या डाल देंगे, ओर पार्टिकल्स को डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, जो गंदी ओर है उसको साफ करना है हमें। ओर डाल दिया, पानी डाल दिया, इसमें हम एक और चीज डालते हैं, दैट इज पाइन ऑयल। एक हम और क्या डालते हैं इसमें, पाइन ऑयल डालते हैं। देखो इसमें ना कि देखो यहाँ से, जैसे क्योंकि हम पूरा बड़ा बनाएंगे टाइम लगेगा, अभी मैं बना भी दूंगी वैसे। देखो ये साइड से एक तरीके से एक पाइप जाता है, यहाँ से हम डालते रहते हैं, अपनी ओर डाली, पानी डाला और पाइन ऑयल डालते हैं। एक जो और हम स्पेशल डालते हैं वो क्या है, दैट इज पाइन ऑयल। ठीक है, कुछ ऐसे जेंथेट्स भी डालते हैं, मतलब वो भी लगभग पाइन ऑयल का ही काम करते हैं। इसमें ना झाग बनते हैं, तो झाग जल्दी ना बैठे तो इसलिए कुछ हम फ्रोथ स्टेबलाइजर्स भी डालते हैं, जो झाग को थोड़ी देर के लिए बने रहने दें। तो उन एग्जाम्पल्स को तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो ब्रैकेट में जस्ट फॉर नॉलेज डाल दिए, जैसे कुछ क्रिसॉल्स डाल देते हैं हम, एनिलीन डाल देते हैं, तो वो झाग को थोड़ी देर तक मेंटेन रखते हैं, उसको मतलब बैठने नहीं देंगे जल्दी। ठीक है, ताकि उनको सेपरेट करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसमें हम क्या क्या डालेंगे, देखो यहाँ से साइड से करके, एक तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ओर पार्टिकल, जो अभी हमारी जिसमें गैंग है, गैंग को बाहर निकालना है। एक इसमें हम डालेंगे पाइन ऑयल और पानी। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, इस तरीके से देखो एक ऐसे व्हील सा होता है, ऐसे पंखुड़ियां सी होती हैं उसकी, और यहाँ से हम एयर भी पास करेंगे, ऐसे मतलब कंप्रेस्ड एयर हम यहाँ पर डालेंगे, है ना, एयर को थोड़ा प्रेशर के साथ यहाँ पर हमने डाला, तो फिर उससे क्या होगा, ये पंखे से ऐसे 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 हिलेंगे, पूरे सोल्यूशन को एजिटेट करेंगे ऐसे, है ना, जोर जोर से उसको हिलाएंगे। अब उसके हिलाने से देखो क्या होगा कि देखो जो पाइन ऑयल होता है ना, ये सल्फाइड ओर से अट्रैक्टेड होता है, मतलब जाके सल्फाइड ओर के चारों तरफ, मतलब ये उसमें झाग बना लेगा एक तो पाइन ऑयल पानी में जब बहुत तेजी से हिलाएंगे, और क्योंकि पाइन ऑयल सराउंड कर देगा, जैसे ही जाएगा ना, ये ओर पार्टिकल्स को सराउंड कर चुका होगा, ओर पार्टिकल्स को घेर लेता है, जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स है उनको घेर लेता है। और जब हम इसको हवा से ऐसे पंखुड़ियों से जब इसको हम बहुत ज्यादा हिलाएंगे, तो पाइन ऑयल पानी में झाग बना लेगा, पर उन झाग में वो सल्फाइड ओर के पार्टिकल को भी ऊपर ला चुका होगा, क्योंकि वो उनको पहले घेर चुका है। तो ऊपर ऐसे बहुत सारे झाग 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 से बन जाएंगे, तो सारे झाग के अंदर कौन आ चुके हैं, सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स ऊपर आ चुके हैं, जिनको हम बहुत सावधानी से दूसरे टैंक में झागों को अलग निकाल लेंगे। धीरे धीरे झाग बैठ जाएंगे। ठीक है, जब झाग बैठ जाएंगे तो हम उसको छान लेंगे और उसमें से हम सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स अलग कर लेंगे। गैंग्यू पार्टिकल पानी से सराउंड होकर यहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वो झाग, क्योंकि गैंग्यू पार्टिकल की पाइन ऑयल के साथ कोई एफिनिटी नहीं है। ठीक है बेटा, और जो हमारे सल्फाइड ओर हैं उसकी पाइन ऑयल के साथ एफिनिटी है, उसकी पानी के साथ एफिनिटी नहीं है। समझ में आ रही बेटा बात। तो यहाँ पर एक तरीके से ये इसका प्रिंसिपल भी है कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट सल्फाइड और पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय पाइन ऑयल। ये ऐसे वर्ड लिखना है, प्रेफरेंशियली वेटेड, मतलब वो प्रेफर करते हैं गीला होना पाइन ऑयल के द्वारा, एंड गैंग्यू पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय वाटर। और गैंग्यू पार्टिकल किससे ज्यादा अट्रैक्टेड होती है, किससे एक तरीके से अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे, वो अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे विद वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ओर पार्टिकल्स, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय पाइन ऑयल
एंड गेंग्यू पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय वाटर। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो करते क्या है इसमें, ऐसे कहानी की तरह ध्यान रखो, फिर तुम अपनी लैंग्वेज में भी इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में गेट लगा कर ये शोर आ जाता है फिर बहुत ज्यादा, पेरेंट्स आ रहे हैं कुछ तो इसलिए। हाँ, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे इसके ऊपर पूरा नोट आ जाता है 3 नंबर में, 4 नंबर में, ऐसे 2 नंबर में फ्रोथ फ्लोटेशन आ जाती है। तो अगर 2 नंबर में भी आ रही है तो ये लाइन जरूर लिखनी है, मतलब ये लाइन लिखनी है, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 4 में आए, कि दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल लिखना है कि सल्फाइड ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय पाइन ऑयल एंड गेंग्यू पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय वाटर। ये लाइन जरूर लिखनी है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में आए, और ज्यादा में आए तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, फिर ये अगर ज्यादा में आए, 2 नंबर में भी आए तो फिगर बना दो, फिर उससे क्या है कि तुम्हारा इतना जो उसकी मेथड को एक्सप्लेन करोगे वो तुम बहुत ब्रीफ में भी कर सकते हो। अपने आप डायग्राम ही सब कुछ बोल देगा, उसी में ही मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो कि इन अ टैंक वी टेक द ओर पार्टिकल्स, पाइन ऑयल एंड वाटर एंड सम फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। ठीक है, वी एजिटेट द मिक्सचर बाय पासिंग द हॉट कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, फ्रोथ गेट्स फॉर्म्ड एंड एज द ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय पाइन ऑयल, तो दोज फ्रोथ कंटेन ओर पार्टिकल्स। वी एक तरीके से क्या है कि वी एक तरीके से हम क्या करेंगे कि वी टेक द फ्रोथ इन अनदर टैंक, हम दूसरे टैंक में उनको ले लेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, द ओर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, या एक तरीके से सेटल डाउन ऑन दैट अनदर इन दैट अनदर टैंक, तो उस दूसरे टैंक में हमारे अलग से बैठ जाएंगे वो झाग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि अपने ओर पार्टिकल को, वो दूसरे टैंक में आ चुके होंगे और जो हमारे जो गेंग्यू पार्टिकल है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा रह जाएगा। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर? ठीक, अच्छा, इसी से ही रिलेटेड ना एक छोटी सी टर्म आती है जिसको हम डिप्रेसेंट्स कहते हैं। कई बार डिप्रेसेंट पर अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज डिप्रेसेंट, ऐसे करके। इसका एक कॉमन एग्जांपल याद रखना, NaCN। ठीक है, कई बार ऑप्शनल में आ जाता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिप्रेसेंट, तो NaCN उसका एक अलग एग्जांपल है कि डिप्रेसेंट बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारी ओर में एक से ज्यादा टाइप के सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मान लो जिंक के भी हैं सल्फाइड पार्टिकल और लेड के भी हैं सल्फाइड पार्टिकल, तो 2-3 ऐसे कई सारे अगर सल्फाइड जो हमारी ओर हैं अगर वो मिक्सचर में एक साथ हैं, एक ही उसमें, तो अब अगर हम झाग बनाएंगे भी तो सारे के सारे और पार्टिकल इकट्ठे आ जाएंगे। तो हमें तो एक मेटल को पर्टिकुलर क्या करना होता है, इस यूनिट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि किसी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना। तो जब 2-3 धातुएं एक साथ हैं तो उनको भी तो हमें अलग ही रखना है, हमें एक धातु चाहिए एक बार में साफ रूप में। समझ रहे बेटा, वी हैव टू गेट द प्योर मेटल, मतलब 1 मेटल एट 1 टाइम। ठीक है, तो अब अगर एक से ज्यादा सल्फाइड और पार्टिकल्स एक साथ होते हैं और हम फ्रोथ फ्लोटेशन से सेपरेट करेंगे तो हम उसमें एक और केमिकल ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेसेंट। उसको डिप्रेसेंट कहते हैं। डिप्रेसेंट क्या करेगा कि किसी एक टाइप के सल्फाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके झाग नहीं बनने देगा। ऐसे समझो डिप्रेसेंट वो होता है जो कि एक तरीके से मान लो मिक्सचर है हमारे पास एक से ज्यादा सल्फाइड और पार्टिकल्स का, तो किसी एक धातु के सल्फाइड और को झाग के रूप में नहीं जाने देगा, मतलब पाइनॉल के साथ वो बंधने ही नहीं देगा। ठीक है, तो वो केमिकल जो कि क्या करता है, एक तरीके से एक से ज्यादा सल्फाइड ओर के मिक्सचर में से किसी एक सल्फाइड ओर के फ्रोथ बनने को रोक लेता है, वो हमारा कहलाता है डिप्रेसेंट। ठीक है, जैसे कि ZnS और PbS ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो NaCN ना ZnS के जैसे हम पहले मतलब पाइन ऑयल भी डाल दें, सब पाइन ऑयल डालने से पहले ही हम इसमें NaCN डाल देंगे, तो NaCN ZnS के साथ रिएक्ट करके ना बेटा इसका ऐसे ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि पानी में घुल जाता है, तो सारे ZnS को NaCN इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो ये पानी में घुलकर घुला रहेगा। ये इससे इसके साथ कोई एफिनिटी नहीं है, तो फिर उसके बाद हम पाइन ऑयल डालेंगे तो पाइन ऑयल इसके ही झाग बनाने, मतलब इसको झाग के रूप में ऊपर ले जाएगा, तो ये हमारा पानी में घुला ही रह जाएगा।
तो इसके झाग नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हम ZNS को PBS से सेपरेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिप्रेसेंट। ठीक है, समझ रहे हो? जो डिप्रेस कर दे, जो एक के झाग ना बनने दे, उस केमिकल को हम डिप्रेसेंट कहते हैं। क्लियर?